करीब 19 साल बाद टाटा ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। टाटा टेक का ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 22 नवंबर से खुलेगा और 24 नवंबर को बंद हो जाएगा। ये इशू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। इस इश्यू के तहत ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिए शेयर होल्डर्स 6,08,50,278 इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे, जो कंपनी के कुल पेड अप शेयर कैपिटल का करीब 15% है। कंपनी ने आईपीओ लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के पास 9 मार्च को आवेदन किया था और इस पर 27 जून को सेबी की मंजूरी मिल गई। अब जल्द ही 22 नवंबर को ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने भी जा रहा है। टाटा टेक की पेरेंट कंपनी टाटा मोटर्स ने इसकी जानकारी 13 नवंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में दी। इससे पहले आखिरी बार टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस 2004 में लिस्ट हुई थी। अब क्योंकि ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल का है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ का पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा। ऐसे में आईपीओ लाने का मेन मकसद मौजूदा शेयर होल्डर्स को एग्जिट विंडो देना और स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है। ये टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है और टाटा मोटर्स पहले से ही मार्केट में लिस्ट है। आईपीओ के जरिए टाटा मोटर्स, अल्फी टीसी और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड एक अपनी हिस्सेदारी हल्की करेगी। टाटा मोटर्स 46,27,500 शेयर, अल्फी टीसी होल्डिंग्स 97,16,853 और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड एक की योजना 48,58,425 शेयरों को बेचने की है। अभी टाटा टेक में टाटा मोटर्स की 74.69%, अल्फा टीसी की 7.26% और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड एक की 3.36% हिस्सेदारी है। टाटा मोटर्स को इसके शेयर 7.40 रुपए के औसत भाव, अल्फा टीसी होल्डिंग्स को 25.10 रुपए और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड एक को 25.10 रुपए के औसत भाव पर मिले थे। टाटा टेक के आईपीओ के तहत बोली लगाने वाले ऐसे निवेशकों को वरीयता मिलेगी जिनके पास इसकी पेरेंट कंपनी टाटा मोटर्स के शेयर हैं। एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक इश्यू का 10% हिस्सा यानी कि 60,85,027 शेयर टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व है। इसके अलावा पिछले महीने 3 अक्टूबर को कंपनी ने सेबी के पास अपने आईपीओ के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स में कुछ डिटेल्स जोड़ी थी, जिसके तहत टाटा टेक के एम्प्लॉइज के लिए आईपीओ का 0.5% हिस्सा रिजर्व किया गया। टाटा टेक के आईपीओ का निवेशक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले महीने अनलिस्टेड एरेना के को फाउंडर मनन दोशी ने बताया था कि आईपीओ के चलते टाटा टेक के आईपीओ की मांग बेतहाशा बढ़ी। करीब 3 साल पहले अनलिस्टेड मार्केट में ये 90 से 100 रुपए में था, जो उछलकर 900 रुपए पर पहुंच गया। टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी टाटा टेक ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है। ये ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ओईएम को टैंकरी सॉल्यूशन समेत प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफर करती है। कंपनी एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन और हैवी मशीनरी जैसे इंडस्ट्री में क्लाइंट्स को सर्विस देती है। टाटा टेक की वित्तीय सेहत की बात करें तो इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ वित्त वर्ष 2022 की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में धीमी रही। हालांकि इस पर कोई कर्ज नहीं है। वित्त वर्ष 2023 में रेवेन्यू 25% बढ़कर 4418 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 63% बढ़कर 708 करोड़ रहा था। वित्त वर्ष 2021 से 2023 के दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना 30%, शुद्ध मुनाफा 61.5% और एबिटेडा भी 46% के चक्रवृद्धि दर यानी CAGR से बढ़ा। टाटा टेक के पास ऑटो इंडस्ट्री की गहरी जानकारी है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों का खाका तैयार करने, उन्हें बनाने और बिक्री के बाद की सर्विस यानी EV से जुड़ी एंड टू एंड सॉल्यूशन मुहैया कराती है। इसके क्लाइंट्स न सिर्फ भारत में ही हैं बल्कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया प्रशांत में भी इसके ग्राहक हैं। टाटा टेक के कारोबार के सामने सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि इसका रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ टॉप के 5 क्लाइंट से आता है। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू खासतौर से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है और अगर इस इंडस्ट्री को झटका लगता है तो टाटा टेक के ऑपरेशन, कैश फ्लो और रेवेन्यू पर भी सीधा असर पड़ सकता है। एक और रिस्क अहम है कि EV सेक्टर को लेकर अभी तक अनिश्चितता बनी हुई है, तो ये अनिश्चितता जितने लंबे समय तक बनी रहेगी उतने समय तक इसके ऑपरेशंस और कैश फ्लो पर असर दिख सकता है।